हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इरोजन एंड वेरियस एक्टिविटीज़ विच टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ इरोजन। सबसे पहले हम जानेंगे कि इरोजन क्या होता है। तो इरोजन होता है कि जो लार्ज स्केल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेदर्ड मटेरियल इज नोन एज इरोजन। मीन्स जो मटेरियल पहले ब्रेक डाउन हो चुका है किसी एक्शन के थ्रू, जैसे रिवर के एक्शन के थ्रू, विंड एक्शन के थ्रू, ग्लेशियल एक्शन के थ्रू, तो ये जो मटेरियल है, इस मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन मीन्स पहले कोई रॉक था, उसमें ब्रेक डाउन हुआ है रिवर के एक्शन के थ्रू, विंड के एक्शन, ग्लेशियल एक्शन और जो सी वेव्स के एक्शन है इनके थ्रू, और फिर ये ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है इसका। तो ये ट्रांसपोर्टेशन जो है ये कहलाता है इरोजन। लार्ज स्केल जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वेदर्ड मटेरियल का, दैट इज नोन एज द इरोजन। अब वेरियस एक्टिविटीज विच टेक्स पार्ट इन द इरोजन क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एब्रेशन। एब्रेशन क्या होता है कि जो स्मॉलर पार्टिकल्स हैं, सैंड, पेबल्स या फ्रेगमेंट्स ऑफ रॉक्स हैं, विच आर फ्लोइंग विद एन एजेंट ऑफ इरोजन, ओके, और फिर ये किसी रॉक के कांटेक्ट में आते हैं। तो ये इस रॉक में क्या होता है, इसमें फ्रिक्शन होता है इन मटेरियल्स के बीच में और इस रॉक्स के बीच में फ्रिक्शन होता है, जिसके कारण ये जो है रॉक भी ब्रेक डाउन होता है। ओके, देन एट्रीशन। एट्रीशन क्या होता है, जब व्हेन द पार्टिकल्स फ्लोइंग विद एन एजेंट ऑफ डिग्रेडेशन गेट रिड्यूस्ड इन देयर साइज। मीन्स कि जो ये पेबल्स हैं और जो पेबल्स हैं, सैंड है और जो फ्रेगमेंट्स ऑफ रॉक हैं, ये तो इनमें ही आपस में ही म्यूचुअल फ्रिक्शन हो रहा है, आपस में ही म्यूचुअल फ्रिक्शन हो रहा है, जिसके कारण इनकी साइज जो है वो कम हो रही है। तो इसको एट्रीशन कहते हैं। कोरोजन क्या होता है, कोरोजन होता है कि जब कोरोजन मेनली ऑकर होता है हमारे अंडरग्राउंड वाटर एक्शन के थ्रू। इसमें क्या होता है कि जो हमारा रॉक है, ये हमारा रॉक है और इस रॉक में, ये बहुत बड़ा रॉक है, इसमें थोड़ा सा यहाँ पे होल हुआ गया। अब ये थोड़ा सा होल हो गया और इस होल के थ्रू जो अंडरग्राउंड वाटर है वो इसमें एंटर करता है। और यहाँ पे कौन सा मटेरियल है, डोलोमाइट है या तो लाइमस्टोन है। अब ये जो मटेरियल है ये क्या होते हैं, वाटर में ईजिली सॉल्यूबल हो जाते हैं। तो ये जब वाटर यहाँ से एंटर किया इस होल के थ्रू, तो यहाँ पे ये पूरा वाटर सॉल्यूबल जो है, ये लाइमस्टोन जो था वो वाटर में सॉल्यूबल हो गया और यहाँ बन गई क्या, कास्ट टोपोलॉजी। तो इससे जो स्ट्रक्चर बनता है उसको कास्ट टोपोलॉजी कहते हैं। और इसमें बनता है क्या, जैसे कि अंडरग्राउंड जो केव्स वगैरह होते हैं, ओके, ये कहलाता है कोराइजन। ठीक, मीन्स कि व्हेन सॉल्यूबल लाइक डोलोमाइट, लाइमस्टोन, चाक एसेट्रा सेपरेटेड फ्रॉम द रॉक बाय द एक्शन ऑफ वाटर, द प्रोसेस इज नोन एज द कोरोजन। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रोलिक एक्शन। हाइड्रोलिक एक्शन क्या होता है, व्हेन रॉक्स आर ब्रोकन इनटू पीसेस बाय एक्शन ऑफ फास्ट फ्लोइंग वाटर। मीन्स, और ये एक्शन किस में होता है, ग्लेशियल, रिवर और सी वेव्स के थ्रू। ओके, अब इसमें क्या होता है, जो रॉक है वो हाइड्रोलिक एक्शन यानी फास्ट फ्लोइंग वाटर के एक्शन के कारण जो है ये ब्रेक डाउन होता है। ओके, ये होता है हाइड्रोलिक एक्शन। देन वाटर प्रेशर। वाटर प्रेशर क्या होता है, व्हेन एनी रॉक इज इरोडेड बाय द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर, इट इज कॉल्ड द वाटर। मीन्स यहाँ पे जो रॉक है वो ही जो है वाटर के प्रेशर के कारण यही रॉक जो है इरोड हो रहा है, तो उसको कहते हैं वाटर प्रेशर। देन व्हाट इज प्लकिंग। प्लकिंग होता है, प्लकिंग जो है मेनली ऑकर होता है किसमें, ग्लेशियल एक्शन के थ्रू। तो इसमें क्या होता है, ये जो हमारे ये हमारा रॉक है, ओके, ये हमारा रॉक है और यहाँ से जो है ग्लेशियर यानी कि आइस ग्लेशियर आया और यहाँ पे जाके ये फ्रीज हो गया इनमें। ठीक है, इनमें ये फ्रीज हो गया। फ्रीज होने के बाद फिर इधर ग्लेशियर एक्शन हुआ और ग्लेशियर एक्शन के कारण ये जो आइस थी यहाँ पे ये मेल्ट हुई और इसको प्लग करके अपने साथ ले गए। ये जो रॉक था इसको प्लग करके ले गए अपने साथ, तो ये कहलाता है प्लगिंग। ओके, देन आते हैं डिफ्लेशन। अब डिफ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन में होता है, ये मेनली जो एरिड और सेमी एरिड रीजन होते हैं यहाँ पे होता है कि जो यहाँ पे जो अनकॉन्सोलिडेटेड सैंड पार्टिकल्स हैं, सैंड है, सिल्ट है, क्ले है लैंड सरफेस पे, तो इसमें जो विंड होती है वो अपने साथ उस पार्टिकल्स को अपने साथ ब्लो करके ले जाती है, अपने साथ फ्लो करके वो जो है विंड रिमूव्स और ब्लो अवे द अपने साथ जो उसको बहा कर ले जाती है। ठीक है, ये स्पेशली एरिड और सेमी एरिड रीजन में होता है, तो ये कहलाता है डिफ्लेशन। ओके,